नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट सैंपल पेपर और इसका जो कोड रहेगा आपका वो क्या होगा 02 सैंपल पेपर 02 01 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड सैंपल पेपर है सैंपल पेपर सीरीज का आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर इज इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पहले क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाओगे। से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम P, Q, R and S। अब आपको कहा जा रहा है वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम P, Q, R S टेकन इन ऑर्डर आर P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3, 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q -2, -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R -3, -2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं x, y। ठीक है, चलो जी ऑप्शन में तो बाद में आते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल क्या होती है। जैसे कि एक डायगोनल इसमें क्या हो गया QS या SQ, दूसरा डायगोनल क्या हो गया PR, और ये मैंने ले लिया ये इंटरसेक्ट किस पर हो रहा है O पर। तो मुझे ये बताओ डायगोनल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम, इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आप एग्री करते हो जो OP है वो OR के इक्वल होगा और जो OQ है वो OS के इक्वल होगा। तो क्या आप एग्री करते हो कि O जो है वो PR का भी मिड पॉइंट है और O जो है आपका वो SQ का भी मिड पॉइंट है। तो आप क्या कहोगे एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, that is OP is equal to OR and OQ is equal to OS। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ which implies O is the midpoint of, भाई मैं कंप्लीटली आपको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का। ठीक है, O is the midpoint of, O किस का मिड पॉइंट हुआ ऑफ डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ। भाई OPR का भी मिड पॉइंट हुआ और SQ का भी हुआ। ठीक है, नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, coordinates of O with respect to diagonal PR क्या होगा x1 plus x2 that is 3 minus 3 divided by 2, कोई दिक्कत। y1 plus y2 क्या होगा 4 minus 2 by 2 which is equal to 0 और 2 by 2 1 आ गया। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O with respect to diagonal SQ again x1 plus x2 x minus 2 by 2 good, then y plus 3 by 2 y plus 3 by 2 होगा या नहीं होगा। अब ऐसा आपने क्यों लिखा, बिकॉज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके इक्वल होते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 y1। तो ये पूरा लिखने के बाद आप ये रीजन भी स्पेसिफाई कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो जी अब आप ये देखो ये भी कोऑर्डिनेट किसके हैं ओके और ये भी। अब एक पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट्स तो होंगे नहीं। इसको अगर मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 what we will say
0,1 will be equal to x minus 2 by 2 y plus 3 by 2। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ये इसके इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 2। कोई डाउट? तो x की वैल्यू क्या होगी 2। और इसी तरह से y प्लस 3 बाई 2 ये किसके इक्वल होगा 1 के, तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 तो -1। फाइनल आंसर क्या हुआ, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स जो कि क्या था s, वो क्या होंगे 2, -1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कुछ हुआ? ठीक है, तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।